यार एक बात बताओ, जब किसी व्यक्ति का नाम 112 करोड़ के घोटाले में हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए या किसी सरकारी चैनल का बॉस बना देना चाहिए? सुनने में मजाक लग रहा है ना, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपका दिमाग घुमा कर रख देगी। नाम है नवनीत कुमार सहगल, जिन्होंने हाल ही में अभी प्रसार भारती के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। देखने में तो ये सिर्फ एक इस्तीफा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे छुपी है 254 पन्नों की वह सीक्रेट इनकम टैक्स रिपोर्ट जो कि पिछले 2 साल से कहीं दबी पड़ी थी। घोटाले का देसी जुगाड़, यानी कि यूपी में जब बड़े बड़े सरकारी टेंडर बांटे जा रहे थे तो इनके बदले में लिया गया एक मोटा कमीशन, यानी कि ब्लैक मनी। और ये मनी सीधे हाथ से नहीं लिया गया था, ये पैसा लिया गया उन सरकारी कंपनियों का जाल बुनकर जो आपके और हमारे पल्ले से तो बाहर थे। यानी कि ये जो 112 करोड़ रुपए का इन लोगों ने स्कैम किया है, ये और किसी का नहीं, आपका और हमारा टैक्स का दिया हुआ पैसा था जो इन लोगों ने कहीं दबा के रख दिया है। अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि भाई जब आपको 2022 में ही मालूम था तो सहगल साहब को इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठाया ही क्यों गया? विपक्ष यह भी कह रहा है कि ये भ्रष्टाचार को मिटाने का कोई वॉशिंग मशीन वाला तरीका है या फिर कुछ और। तो ये तो थी सहगल साहब की बात। मैं आपसे हमेशा से कहते आया हूं कि खबरों को जरा गौर से पढ़ा कीजिए। जब किसी बड़े व्यापारी या पॉलिटिशियन का इस्तीफा हुए या फिर कोई पुरानी दबी फाइल बाहर आ जाए तो समझिए दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। कहने का तात्पर्य यह है कि खबरों को जरा उस अंदाज में पढ़ा कीजिए जिस अंदाज में वो होती हैं। और आप ही मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी बड़े स्कैम की तैयारी, क्योंकि ऐसे स्कैम हमारे भारत में कई हो चुके हैं लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो करो ताकि आप जानकार बने रहो और सुरक्षित रहो।